कोरोना ਦਾ ਇੰਨਾ ਖੌਫ ਸਾਬੁਣ ਨਾਲ ਧੋ ਦਿੱਤੇ ਨੋਟ 2000 ਤੇ 500 ਨੂੰ ਸਾਬੁਣ ਨਾਲ ਧੋਤੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਕਦੇ ਨੋਟਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਕੀ ਸਾਬਣ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਨੋਟ ਹੀ ਨਹਿਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨੋਟ ਸਾਬੁਣ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋ ਕੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਾਰਨ ਹੈ कोरोना, जिस तो डरे लोग इन्हां नोटां नूं भी हथ लाउण तो डर रहे ने। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਰੋਡ ਤੇ ਸਥਿਤ ਪਿੰਡ ਬਾਹੋਵਾਲ ਦੇ ਇਸ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਾਬੁਣ ਨਾਲ ਹੱਥ ਧਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਨੋਟ। ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਇਰਸ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਸਫਾਇਆ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਵੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਖੂਬ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੇ ਮਾलिक अभिषेक कश्यप ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਰੋਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ है क्योंकि सब तो ज़्यादा कीटाणु तो नोटां ते ही लगे होंदे ने। बेसिकली ना हम लोग सैनिटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, तो उसमें हम लोग ये चाहते हैं कि हमारा जो करेंसी है वो भी सैनिटाइज हो। और कई बार को बहुत ज़्यादा करेंसी आती है तो उसके लिए हम लोग जब वो करते हैं अल्कोहल से उसको सैनिटाइज़ करते हैं, सैनिटाइज़र से करते हैं, तो वो कई बार पूरी तरह से नहीं भी हो पाता है। और करेंसी ऐसी है कि जो किसी की जेब में पड़ी है, कहीं कहीं पे पड़ी है या कहीं पे भी वो यूज़ कर रहा है तो कभी ना कभी वो कांटेक्ट में आनी है। तो जितना ज़्यादा हम उसको सैनिटाइज़ कर सकें उसके लिए हमने शुरू किया था कि अभी भी कर रहे हैं कि हम लोग उसको धो के ले रहे हैं, ताकि ये जो करेंसी हमारे देश की करेंसी या किसी भी देश की करेंसी होती है कागज़ की नहीं होती, ये एक स्पेशल टाइप का मटेरियल होता है जो पानी से ख़राब नहीं होता है और बहुत लंबे टाइम के लिए होता है। इसके ऊपर जो इंक वगैरह होती है वो इतनी जल्दी नहीं उतरती है, बिल्कुल नहीं उतरती है, और ये इंक बहुत स्पेशल होती है। तो इसकी यही खासियत है कि ये पानी से ख़राब नहीं हो सकती। तो अगर हम इसको सैनिटाइज़ करके हर बंदा सैनिटाइज़ करके लेगा तो ये हमारे जो ओवरऑल कोविड-19 का जो प्रयास है जिसमें हम लोग अपने सैनिटाइजेशन को देख रहे हैं, तो ये उसके लिए एक और हेल्पफुल उपाय होगा। जैसे आप धोते हैं या किसी तरह कस्टमर इतराज नहीं करता कि कस्टमर बहुत इतराज़ करते हैं, कई लोग नहीं समझ पाते हैं। इसको अप्रिशिएट किया है और हम लोग कस्टमर को समझाने की कोशिश करते हैं कि सर आपको धोना पड़ा है, इसके साथ साथ आपके एक बार हाथ भी धुल गए, और जब आपके एक बार हाथ धुल गए तो हम एक कदम और अपनी सेफ्टी की तरफ बढ़ गए। डॉक्टर्स तो बोल ही रहे हैं, सब लोग बोल रहे हैं, सारे एडमिनिस्ट्रेशन बोल रहा है बार बार हाथ धोइए, सैनिटाइज कीजिए, अपने आप को थोड़ा अलग रखिए, तो घर पे रहिए। तो उसमें अगर ये एक और स्टेप हमें हाथ धोने का मौका मिलता है तो क्यों ना हम करें। हमें नहीं पता है कि कस्टमर उसमें कोई पेशेंट है, कोई कोरोना वायरस पॉजिटिव है या नहीं है। अब अगर वो हमसे भी तेल डलवा रहा है, हमसे पहले कहीं और से तेल डलवाया होगा, या उसने अपनी गाड़ी को चाबी लगाई होगी, या चाबी ऑब्वियसली हाथ लगाया होगा, तो वो चाबी हमने पकड़ के उसका कई बार ताला खोलते हैं, पुरानी गाड़ियों के ताले चाबी से खुलते हैं, तो उसमें हम लोग ये होता है कि हम लोग फिर एक कांटेक्ट में आ जाते हैं। तो जब हम कांटेक्ट में आते हैं तो फिर हमारे ऊपर वो चीज़ लाइक हम लोग अपने प्रोटेक्शन को लूज़ कर देते हैं। अब इसमें ये भी है कि एक ये भी कहा गया है कि हैंड ग्लव्स पहनने, पर ये जो इंडस्ट्री है इसमें हम लोग बहुत ही इनफ्लेमेबल सब्सटेंस जैसे पेट्रोल और डीजल से डील कर रहे हैं। तो बाई चांस मान लीजिए मैंने प्लास्टिक ग्लव्स ही पहने हुए हैं और आग लग जाती है, तो वो प्लास्टिक ग्लव्स उतारने का टाइम नहीं मिलेगा, वो तो मेरी चमड़ी के साथ ही चिपक जाएगा। तो वो पर्पस इस इंडस्ट्री के लिए नहीं सॉल्व हो सकता है। हाँ, जहाँ पे आपका कोई फ्लेमेबल सब्सटेंस से काम ही नहीं पड़ता है वहाँ पे आप प्लास्टिक के ग्लव्स और वो पहन के आप यूज़ कर सकते हैं, पर इस इंडस्ट्री में आप नहीं कर सकते। या तो आप कपड़े के ग्लव्स पहनेंगे और उसमें आपका जो जर्म्स है या फिर जो आपके बैक्टीरिया या वायरस है वो बहुत लंबे टाइम तक सस्टेन रहेंगे। सो हमारी यही प्रयास रहता है कि कस्टमर अपनी गाड़ी खुद खोले, तेल भरवाए और खुद बंद करके
ताकि हमारा लीस्ट कॉन्टैक्ट हो कस्टमर के साथ और उसके गाड़ी के साथ। ਦੱਸਦੀਏ ਕਿ ਚੀਨ ਦੇ ਵੁਹਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੋਟ ਧੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਧੀਆ ਨਤੀਜੇ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ।